हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसी चैप्टर के साथ हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर देंगे, ओवर कर देंगे। बच्चों, हमने हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मेरे नंबर चैनल के बैनर इमेज में मिल जाएंगे। आप मुझसे 1-to-1 पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, PYQs चाहिए, सैम्पल पेपर्स चाहिए, कुछ भी मटेरियल, MCQ केस स्टडी आपको चाहिए, आप मुझको मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है और आपको किस फॉर्मेट में वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमको पता होना चाहिए कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता क्या है। यानी कि हम इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले बच्चों हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बच्चों याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि हम जो भी बाहर की कंट्री से जितना भी माल हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से जितना भी माल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उसका एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना। उसके अंदर हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं कि कितना आइटम बाहर गया, कितना आइटम बाहर गया और कितना आइटम इंडिया में आया। इसका हम एक बही खाता बनाते हैं। ठीक है, एक हम पूरा अकाउंट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास कोई अकाउंट नहीं होगा, हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं होगा जिससे हमको पता चले, तो हम कैसे उसको असेस कर सकते हैं, कैसे उसके लिए हम पॉलिसीज बना सकते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि ये वो चीज़ है जिसके अंदर हम हर BOT के अंदर हम राइट करते हैं जो भी एक्सपोर्ट्स हुआ है, जो भी गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं एंड जो भी गुड्स इंपोर्ट हुए हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ विजिबल टेंजिबल गुड्स की बात कर रहा हूँ। यानी कि जितने भी विजिबल टेंजिबल गुड्स कंट्री से बाहर गए हैं, उनकी वैल्यू में से हम उस वैल्यू को माइनस कर देंगे जितने भी विजिबल टेंजिबल प्रोडक्ट कंट्री में आए हैं। यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वो क्या हो जाएगा, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कुछ कंडीशंस होती है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, X से हम डिनोट करते हैं एक्सपोर्ट्स को एंड M से हम डिनोट करते हैं इंपोर्ट्स को। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, वो क्या हो जाएगा, वो फेवरेबल हो जाएगा। यानी कि उसका जो बैलेंस होगा ना, वो फेवरेबल हो जाएगा। कैसे, अगर एक्सपोर्ट्स हैं 100 एंड इंपोर्ट्स हो रहे हैं 50, तो जो 50 बैलेंस है ना, वो बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन को उल्टा कर लो, अगर यहाँ पे 50 है एंड यहाँ पे 100 है, तो नेगेटिव में 50 चला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे कम हैं, किससे, हमारे इंपोर्ट से। ठीक है, और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है जहाँ पे आपके एक्सपोर्ट्स आप इक्वल्स टू हैं इंपोर्ट्स। बच्चों, जो हमेशा याद रखना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के ही अंदर आता है। ठीक है, हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे ना, अभी हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में उसको पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे ना कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो हमको पता चलेगा कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक सब पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है ना बच्चों, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से एक अकाउंट है जिसके अंदर हम जो भी लेन देन कर रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बस इतना सा ये एक अकाउंट है। जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हम बाहर माल दे रहे हैं, उसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, जो भी बाहर से माल हम ले रहे हैं वो डेबिट साइड में लिख देंगे। वो बात आगे करते हैं बाद में, लेकिन ये एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये कंडीशंस आती है। इतनी बात क्लियर है। जल्दी से हम देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट
क्या होता है। जल्दी से हम देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है, स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम फॉरेन कंट्रीज से कुछ भी लेन देन कर रहे हैं, उस हर एक लेन देन को हम उस स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। यही बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर रिकॉर्ड होती है। जैसे कि आपने भी पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा ना लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं। ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए। यानी कि उस अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, वो आइटम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं या फिर डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं, ये हमको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। ये चैप्टर करीबन 4 से 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एंड अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, 2 पार्ट्स इसके लगेंगे, तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है वो हर एक विजिबल आइटम, या तो वो एक्सपोर्ट हो रहा हो या फिर वो इंपोर्ट हो रहा हो। विजिबल आइटम यानी कि टेंजिबल गुड्स। ठीक है, टेंजिबल गुड्स। दूसरा है इनविजिबल आइटम। अब बच्चों, जब हमने बीओटी पढ़ा था अभी पिछले वाले स्लाइड के अंदर, तो सिर्फ हमने इसकी बात करी थी, सिर्फ बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सिर्फ इसकी बात है। यानी कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। क्यों? क्योंकि देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4 सब कैटेगरीज है, उसमें से जो एक कैटेगरी है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ठीक है बच्चों। सेकंड है इनविजिबल आइटम्स, यानी कि सर्विसेज। हम सर्विस भी तो बाहर रेंडर करते हैं। ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज, कॉलिंग सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आपने पढ़ा होगा। जब हमने एलपीजी चैप्टर पढ़ा था तब आपने आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, जाके जरूर चेकआउट करो। थर्ड है बच्चों कैपिटल ट्रांसफर। क्या होता है? इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के एसेट्स को परचेज करते हैं। ठीक है, और जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर जाके एसेट्स खरीदते हैं, बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसफर हो गया? कैपिटल ट्रांसफर यहां पे हो गया है। ठीक है बच्चों, आपको बहुत ही आराम से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर जितना टाइम लगाओगे ना बच्चों, उतना ही इजीली आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है ना कहीं वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ जाता है, कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आपके आ जाता है। कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, रट्टाबाजी इस बार नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। ठीक है बच्चों, कैपिटल ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया है। अब है यूनिलेटरल ट्रांसफर। बच्चों, नाम भारी भरकम है लेकिन काम भारी भरकम नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे नए नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं ना, तो क्या होता है, पूरा वर्ल्ड जिससे हमारी बोलचाल है, जान पहचान है, वो क्या करते हैं, गिफ्ट्स डोनेशंस भेजते हैं। ठीक है ना, गिफ्ट्स भेजते हैं प्रेसिडेंट को कि अच्छा न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आया है, अपॉइंट हुआ है। ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, गिफ्ट भेजेंगे। तो बाहर से कारपेट आ रहे हैं, बहुत अच्छे है ना, क्या बोलते हैं, झूमर आ रहे हैं, बहुत अच्छे गिफ्ट्स आ रहे हैं, एंटीक आइटम्स आ रहे हैं, है ना, कैश भी आता है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, वो है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यानी कि हमको गिफ्ट मिल रहे हैं, है ना, हमको ग्रांट मिल रहे हैं, बाहर की कंट्री से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, बाहर से लोग पैसा भेज रहे हैं, रेमिटेंस का पैसा भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो वो हर एक चीज़ जो ट्रांसफर इनकम है, जो बाहर से हमारे को गिफ्ट डोनेशन चैरिटी में आ रही है, उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब बच्चों हमेशा याद रखना कि कभी भी जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तब जो भी आइटम्स हैं जो इस स्टेटमेंट के अंदर आएंगे, या तो वो करंट अकाउंट में जाएंगे या तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। बच्चों वापस याद कर लो, या तो वो करंट अकाउंट में जाएंगे या तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं, पहला करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे, करंट और कैपिटल कैसे, तो आप इसको एक तरीके से याद रखो। करंट अकाउंट बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट बीओपी में क्या फर्क है, इनका जो डिफरेंस है वो मेनली
इनके अंदर आने वाली चीज़ों से डिफरेंस बनता है। ठीक है, डिफरेंस हम जब देखेंगे जब हम दोनों को पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम इंडिविजुअल को पढ़ते हैं, यानी कि जब हम वो हर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कंट्री के बाहर वाले लोगों के साथ हो रहे हैं उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनको हम अलग रिकॉर्ड करते हैं एंड कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनको हम अलग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है तो जल्दी से हम पढ़ते हैं कि करंट अकाउंट बीओपी क्या होता है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले बच्चों आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फिर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, फिर आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यानी कि ये और ये पॉइंट इस करंट अकाउंट बीओपी के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर है। अब देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि मुझे बताओ एक नॉर्मली हम अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, जनरली चलो समझने के लिए ही बना लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए बना लेते हैं। अब क्या हो रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से क्या हो रहा है मुझे बताओ। जैसे ये यूएसए है, ठीक है, मान लो अभी तो मैप वगैरह इधर से उधर हो गया है, कोई बात नहीं, मान लो ये यूएसए है, यूएसए से पैसा आ रहा है। अब पैसा क्यों आ रहा है यूएसए से, क्योंकि इंडिया ने कुछ सामान भेजा है, यानी कि इंडिया से कुछ सामान यूएसए पर गया है, एक्सपोर्ट हुआ है। अब एक्सपोर्ट हुआ है तो यानी कि हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड एक्सपोर्ट को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर क्रेडिट साइड एक्सपोर्ट को लिखेंगे तो इंपोर्ट को किधर लिखेंगे, इंपोर्ट को लिख देंगे हम डेबिट साइड इंपोर्ट को लिख देंगे। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ रहा है। एक्सपोर्ट हुआ है तो कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट साइड लिख देंगे। एक्सपोर्ट हुआ है तो क्रेडिट साइड, इंपोर्ट हुआ है तो डेबिट साइड। बस आपको यही याद करना है। कुछ भी पैसा यूनिलेटरल ट्रांसफर में बाहर से पैसा इंडिया के पास आया, क्रेडिट अकाउंट, इंडिया से पैसा बाहर वाले लोगों के पास गया, डेबिट अकाउंट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज क्या होता है, देखो या तो हम फैक्टर सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, या तो हम फैक्टर सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या तो हम नॉन फैक्टर सर्विसेज है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब फैक्टर सर्विसेज तो आपको पता है कि हम काम कर रहे हैं, मेहनत खून पसीने का मेहनत करके हम पैसा कमा रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। एंड दूसरा होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज, कि जो ये सर्विसेज है वो ह्यूमंस नहीं दे रहे हैं, वो खून पसीने की नहीं है, वो मैकेनिक सर्विस है। ठीक है ना, वो मशीन्स की सर्विसेज हैं, वो कैपिटल सर्विस है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है कि जैसे क्या होता है कि शिप्स बाहर जाती हैं तो शिप्स का किराया होता है, शिप्स का किराया, एयरक्राफ्ट का किराया। ठीक है ना, तो बहुत रेंट, शिप्स का रेंट, एयरक्राफ्ट का रेंट। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, ये काम कौन कर रहा है, आप जोड़ सकते हो इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे जो काम कर रहा है ना वो ह्यूमन काम नहीं कर रहा, वो कोई मैकेनिक है ना, वो कोई मशीनरी काम कर रही है और उसके बदले वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है दूसरों को। ठीक है, तो या तो होता है फैक्टर सर्विसेज या तो नॉन फैक्टर सर्विसेज। कुछ भी इंडिया में प्लस हो रहा है, एड ऑन हो रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है तो उसको हम क्रेडिट अकाउंट में डालेंगे, नहीं कंट्री से जा रहा है बाहर तो डेबिट अकाउंट में डालेंगे। इतना आपको रटा हुआ होना चाहिए। करंट अकाउंट बीओपी, अब मुझे बताओ जब आप अकाउंट बनाते हो तो या तो यहाँ पे बैलेंस आता है या तो यहाँ पे बैलेंस आता है। डेबिट बैलेंस यानी कि जो डेफिसिट बैलेंस होता है वो यहाँ पे आता है, और जो यहाँ पे सरप्लस बैलेंस होता है वो यहाँ पे आता है। करंट अकाउंट बीओपी के दो चीज होती हैं, सरप्लस करंट अकाउंट बीओपी एंड डेफिसिट करंट अकाउंट बीओपी। ठीक है बच्चों, सरप्लस यानी कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बच्चों ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स यहाँ पे क्या हैं, इंपोर्ट्स यहाँ पे कम हैं। ठीक है, इसलिए सरप्लस है, यानी कि बाहर से पैसा ज़्यादा आ रहा है एंड बाहर को पैसा कम जा रहा है तो वो क्या है, सरप्लस बीओपी है। प्लस करंट अकाउंट बीओपी है। डेफिसिट क्या है कि बाहर से पैसा कम आ रहा है एंड इंडिया से पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है तो वो क्या है, डेफिसिट करंट अकाउंट बीओपी है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। ठीक है, आप इसके आगे लिख दो करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है बच्चों, बस आपको इतना याद करना है एंड आपका जो करंट अकाउंट बीओपी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर
हम कैपिटल अकाउंट बीओपी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें देख लेंगे कि इसमें क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या पॉइंट्स होते हैं, हम पढ़ लेंगे कि इसमें सरप्लस होता है क्या, डेफिसिट होता है क्या, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कौन से अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या खूबियत है, एंड जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। टिल देन बच्चों आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया है तो रिवाइंड करके आपको ज़रूर देखना है, जिससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। बच्चों इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है ना, इसमें तुक्का नहीं मार सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड का मतलब कुछ और है, दूसरे चैप्टर में उसी वर्ड का मतलब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है एंड आपको अपने एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बीओपी पढ़ रहे हैं तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको करंट अकाउंट बीओपी तक रीडिंग लगा देनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आपको रीडिंग लगाने से क्या होता है, अंडरलाइन के साथ पढ़ने से क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लर्निंग में है ना, आपके प्रोसेस ऑफ लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको लगेंगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इसका फर्क दिखेगा आपको, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज भी मैं कोई सी भी बुक पढ़ता हूँ है ना, कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ता हूँ तो उसको मैं हमेशा पेन के साथ पढ़ता हूँ, ठीक है, अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैं पढ़ता हूँ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं फटाफट अंडरलाइन कर लेता हूँ, फटाफट उसको सर्कल कर लेता हूँ। उससे क्या होता है कि कभी भी मैं उस मटेरियल को वापस देखता हूँ ना तो मुझे पूरा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो मुझे सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ मैं पढ़ता हूँ, या फिर जो मैंने सर्कल किया है सिर्फ मैं उसको पढ़ता हूँ। टाइम बहुत बचता है, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है एंड आपकी एक लर्निंग हैबिट हो जाती है, आप दूसरों से तेज लर्न करना चालू कर देते हो, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत हेल्पफुल रही होगी, बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।